नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आज के बुलेटिन में चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% किया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बनी सहमति। भारतीय निर्यातकों को होगा सीधा फायदा। यूएस टैरिफ घटने के बाद पीएम मोदी का पहला बयान, बोले मेड इन इंडिया पर शुल्क घटाकर 18% हुआ है, जिससे कि 1.4 अरब भारतीयों की ओर से उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद किया। भारत अमेरिकी साझेदारी को नई ऊंचाई तक ले जाने की उम्मीद। यूपी में बांदा में विवाहित ने दहेज के लिए क्रूरता का आरोप, 2 लाख रुपए और बाइक न देने पर घर से निकाला, साथ ही साथ रहने के लिए हलाला की शर्त, पति समेत 4 के पर केस दर्ज हुआ। गोल्ड सिल्वर प्राइस क्रैश हुआ। 72 घंटों में चांदी 1.44 लाख सस्ती हुई। सोना भी 30,000 रुपए टूटा। ऑल टाइम हाई से फिसले दाम, आगे और गिरावट की आशंका। कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप का कांड, 4 महीने कोमा में रहने के बाद एक और मासूम की मौत। बैतूल के 4 वर्षीय हर्ष यादव के नागपुर एम्स में तोड़ा दम, प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। बजट सेशन में बवाल, राहुल गांधी के चीन सीमा पर यूएस ट्रेड डील पर सवालों से गरमाई लोकसभा। भारी हंगामे के बाद 8 विपक्ष संसद पूरी सत्र के लिए निलंबित किए गए। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर कांग्रेस का बड़ा हमला। प्रियंका गांधी ने किसानों के हितों पर जताई चिंता। डील की शर्त सार्वजनिक करी जाए, उसकी मांग की गई। साथ ही पूछा गया कि क्या मोदी सरकार भारतीय कृषि को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सनसनीखेज वारदात, 3 डिलीवरी बॉय ने कारोबारी को हेलमेट से पीट कर मार डाला। इलाके में मचा हड़कंप। भारत यूएस ट्रेड डील पर सरकार का बयान आया। किसानों और संवेदनशील क्षेत्रों के हितों में कोई समझौता नहीं किया गया। कृषि और डेयरी सेक्टर सुरक्षित है। ऊर्जा नीति के तहत वेनेजुएला समेत अन्य देशों से कच्चा तेल खरीदा जा सकता है। डील से निर्यात और रोजगार को मिलेगा समर्थन। विपक्ष ने शर्त सार्वजनिक करने की उठाई मांग। चलिए जानते हैं अब कुछ हरियाणा की खास खबरों के बारे में। हरियाणा में हाई टेंशन लाइन में प्रभावित किसानों को 200% तक मुआवजा। हरियाणा सरकार ने नई मुआवजा नीति लागू की है, जिसके तहत 66 केवी के उससे अधिक लाइनों पर प्रभावित जमीन पर किसानों को कलेक्टर रेट पर 200% तक मुआवजा मिलेगा, जिससे कि फसल नुकसान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी। यह नीति सभी नई ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर लागू होगी। कुरुक्षेत्र में एसवाईएल नहर में गिरी कार, जिससे कि 16 वर्षीय लड़की की मौत हो गई और युवक लापता। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर के पास तेज रफ्तार में कार एसवाईएल के नहर के पास गिरी, जिसमें कि सवार 16 साल की लड़की का शव बरामद किया गया। युवक कार से बाहर निकलकर नहर में डूब गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। युवक की पहचान मुस्तापुर निवासी वरुण सिंगला के रूप में हुई है। 100% दिव्यांग मोनिका शर्मा को 16 साल से नौकरी का इंतजार, पीएम और सीएम से लगाई गुहार। यमुनानगर की 100% दिव्यांग मोनिका शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी से नौकरी दिलाने भावुक अपील की। मुंह से लिखकर पढ़ाई पूरी कर। उसने कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद भी मोनिका पिछले 16 वर्ष से रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है। हांसी में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर सुभाष मलिक की चाकू से हत्या कर दी गई। हांसी के सेक्टर 6 में प्रॉपर्टी डीलर और रिटायर्ड पंचायत सेक्रेटरी सुभाष मलिक ने उनके ऑफिस में चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। पत्नी ने कार्यालय में पहुंचकर लहूलुहान हालत में शव को देखा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज बंद मिले। अरावली को बताया पर्यावरणीय लूट का केंद्र। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने चरखी दादरी की पिचोपा कला में अवैध खनन को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि अरावली क्षेत्र में पहाड़ियां गायब और बड़े गड्ढे बेचे हैं। अदालत ने 48 घंटे में खनन क्षेत्र को सील करने, वीडियोग्राफी करने और दोषी अधिकारियों को जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। फरीदाबाद में तेज रफ्तार ट्रक से युवक को कुचला, हुई मौत। फरीदाबाद में ड्यूटी से घर लौट रहे 30 वर्षीय सचिन के पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। मृतक 2 छोटे बच्चों का पिता था और परिवार में मातम पसरा हुआ है।
पलवल में कैब लूट पर 3 आरोपी चंद घंटों में गिरफ्तार किए गए। पलवल सीआईए टीम ने कैब चालक से गन पॉइंट पर गाड़ी, मोबाइल, नकदी लूटने वाले 3 युवकों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूटी गई कार, मोबाइल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल हुई अवैध पिस्तौल को बरामद किया। आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी की गई। होडल में पूर्व सरपंच के घर लाखों की चोरी हुई, पुलिस जांच में जुटी। होडल के चरण सिंह कॉलोनी में चोरों ने शादी में गए पूर्व सरपंच के घर में करीब 32 तोले सोने, 3 किलो चांदी और 14 लाख रुपए नगद चोरी कर लिए। चोरी घर में ताले और सीसीटीवी तोड़कर की गई। पुलिस डॉग स्क्वाड टीमों के साथ कैमरे की मदद से जांच कर रही है। भवानी कोर्ट परिसर में दिन दिहाड़े फायरिंग हुई। भवानी कोर्ट परिसर के सुबह करीब 11:30 बजे 2 से 3 युवकों ने फायरिंग की। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा खेल मंत्री गौरव गौतम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने संसद में राहुल गांधी को चीन बॉर्डर टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की बयानबाजी केवल बेकार है और भारत की सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है। उन्होंने मोदी सरकार की कूटनीति और हरियाणा के लिए खेल बजट की तारीफ करी, जिसमें कि 2036 ओलंपिक के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। पाकिस्तान की एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। कपिल देव ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के विवाद पर पाक टीम को नकवी को जमकर लताड़ा। भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अर्मेनिया यात्रा। भारतीय और अर्मेनिया सेना के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर उच्च स्तरीय वार्ता, नई तकनीक, मल्टी डोमेन युद्ध पर चर्चा की गई। यात्रियों को संबोधित किया गया। आईटी लैब और डिस्टेंस लर्निंग सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पोलियो टीकाकरण की टीम पर हमला। मीर अली तहसील के अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलाबारी की। टीम की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर अभियान शुरू किया। वियतनाम सेना के दस्तावेजों में अमेरिका को युद्धकारी शक्ति बताया गया। लीक हुए आंतरिक रिपोर्ट में अमेरिका को संभावित आक्रामक योजनाओं और चीन के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप की तैयारी का खुलासा। वियतनाम में कम्युनिस्ट नेतृत्व पर क्लर्क रिवॉल्यूशन जैसी भारी ताकतों कोशिश का डर। दस्तावेजों में फिलहाल वियतनाम पर युद्ध का कम जोखिम बताया गया है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया गया। रिपोर्ट द 88 प्रोजेक्ट ने दूसरी अमेरिकी आक्रमण योजना का नाम दिया। ईरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों का डरावना सच। सुरक्षा बलों पर गंभीर मानवाधिकार आरोप। हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा किया गया। हिरासत में रही महिलाओं के साथ बलात्कार, अमानवीय यातनाएं और अंग भंग को दमन के हथियार के रूप में इस्तेमाल। ईरानी, जर्मन पत्रकार और यूरोपीय मीडिया रिपोर्ट ने किए चौंकाने वाले खुलासे। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।